मित्रों, सब्सक्राइब करें ज्ञान मंत्र चैनल को और हर नए वीडियो की जानकारी के लिए घंटी के निशान। हरिओम मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को मंगल कामनाएं। माता दुर्गा आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे। देखिए, आज के संध्या के समय में आप सभी को नवरात्रि के विषय में कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। और ये जो नवरात्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग के समय से शुरुआत इसकी हो रही है। 2 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का सबसे महापर्व है। काफ़ी समय के बाद ये ऐसा अवसर मिलता है लोगों को, और तो उन लोगों को चाहिए कि माता रानी की इस 9 दिनों की घड़ी में अच्छे ढंग से उनकी पूजा करें। और जो लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो उनको भी चाहिए कि विधिवत माता रानी की पूजा करें और अच्छे मन से, सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करेंगे तो आप सभी की मनोरथ, जो भी इच्छा और जो भी कामना है, संतान के रूप में, पुत्र के रूप में, आगे आप किसी भी नौकरी, विवाह, धन, मकान, कुछ भी आप चाहते हैं, माँ दुर्गा सभी की इच्छाओं को पूरा करती हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब यही होता है कि सब योग यानी जितने भी कार्य आपके हैं सभी संपूर्ण होते हैं। कलश स्थापना के विषय में कुछ बातें हम आपको बता दे रहे हैं कि कलश स्थापना कैसे करें। 2 अप्रैल 11:35 तक, वैसे पंचांग के हिसाब से तो 11 बजे तक ही होगा, लेकिन 35 मिनट तक आप शुरू कर सकते हैं। यानी सुबह से ये घड़ी आपके लिए सही रहेगी कलश स्थापना इसके पहले आप कर लें। और इसमें कुछ सामग्रियां होती हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। हालांकि कुछ भूल हो जाए तो इसके लिए खेद होगा, क्योंकि पहले हमने लोगों को बताया था, तो अभी फिर से आपको बता दे रहे हैं। जो कलश स्थापना करना चाहते हैं इस दिन, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे मिट्टी का एक घड़ा आपको लेना होता है, चौड़े मुंह का घड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर एक मिट्टी की परई यानी जिसे ढक्कन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप ले सकते हैं। अनाज यानी चावल के दाने, पवित्र स्थान की मिट्टी लगती है इसमें। कलश के भरने के लिए साफ जल, थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल सकते हैं। कलश के मुंह को जो ऊपर से बांधते हैं उसमें के लिए कलावा, मौली, सुपारी, आम, अशोक के पत्ते कलश में डालने के लिए ये सब चीज़ें लगती हैं। और जटा वाला नारियल लेना होगा। लाल रंग का कपड़ा रख लीजिए। नारियल के ऊपर लपेटने के लिए फूल माला, दूर्बा, सिंदूर, पान, लौंग, इलायची, बतासा, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें आप पहले से इकट्ठा कर लीजिए। यानी ये सब चीज़ें आपको लेनी होती हैं। और कलश स्थापना कैसे करनी है, देखिए, चैत्र नवरात्रि के दिन आप शुभ मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए। जितना सुबह हो सके उतनी सुबह आपको उठना चाहिए। सभी कार्य जब आपके संपन्न हो जाएं, यानी स्नान वगैरह कर लें, तो जहां आपके घर में मंदिर है, यानी पूजा का जो कमरा है, वहाँ माँ दुर्गा की तस्वीर या कोई मूर्ति है, तो वहाँ उस जगह को पहली तरफ अच्छी तरह से शुद्ध साफ कर ले। पूजा के कमरे को धो लीजिए, जल से अच्छी तरह से साफ धोकर उसको स्वच्छ कर ले। उसके बाद पवित्र मिट्टी से जौ या 7 तरह के अनाज को मिलाकर आप कलश लें और उसमें सात्विक का निशान बना लीजिए। यानी कलश पे पहले सात्विक का चिन्ह बना लें और उसके मुंह में कलावा बांध दें। कलश के मुंह में अब थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पानी मिला दें, मिट्टी के ऊपर स्थापित कर दें। और इसके बाद आम के पत्तों को रखकर मिट्टी का ढक्कन रख दें। यानी पहले जल डाल दीजिए कलश में, उसके बाद आप आम के पत्तों को जल में डालकर उसके ऊपर जो परई आती है, जो ढकना होता है मिट्टी का, उसके ऊपर रख दीजिए। अब उसमें गेहूँ, चावल डाल दीजिए ऊपर। इसके बाद लाल रंग के कपड़े से नारियल को लपेटकर कलावे में बांधकर कलश के ऊपर रख दीजिए। उस चावल के ऊपर जो ढकना होगा, परई जिस पर चावल गेहूँ आपने रखा है, घर का अनाज जो है, उसके ऊपर जो जटा नारियल है उस पर कपड़ा, कलावा बांधकर, चुनरी जो आती है, चुनरी को भी बांधा जाता है, इसको बांधकर आप कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद भगवान गणेश, माँ दुर्गा के साथ अन्य देवियों और नदियों आदि का आह्वान करें। यानी जो कलश पूजा की जाती है तो पहले आप गणेश जी की आह्वान करें, जितने नदी जो आपको याद हो उनका आह्वान करें। इसके बाद फूल माला, अक्षत, रोली सब चढ़ाएं। फिर पानी में सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा रखकर चढ़ा दें। इसके बाद भोग लगाएं, जल अर्पित करें, फिर धूप दीपक जलाकर कलश की आरती कर लें। इसके साथ एक घी का दीपक लगातार जो 9 दिन तक जलता रहता है, उसको आप मतलब चाहिए कि वो कलश स्थापना के बाद वो दीपक निरंतर 9 दिनों तक जलना चाहिए। उसमें घी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। अगर कम होती है तो उसको देखकर आप डाल दीजिए। और इसके बाद आपको प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माता रानी की आरती करनी होगी
और 9 दुर्गाओं के नाम, अष्ट दुर्गा नाम, ये सभी आपको स्मरण करने होते हैं। सुबह में आरती करें, माता की आरती करें और शाम को भी आरती करें, दोनों समय आपको आरती की जाती है। तो इस प्रकार कलश पूजा आप कर सकते हैं। और इसके बाद कलश स्थापना के बाद 9 दिनों का जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रख सकते हैं। और जो लोग सिर्फ कलश स्थापना ही करना चाहते हैं, व्रत सिर्फ 2 दिनों का, जैसे कुछ लोग नवमी और प्रथम स्थापना के दिन व्रत रखते हैं, तो वो लोग भी इस प्रकार व्रत रख सकते हैं। तो यही विधि होती है और इसी प्रकार से आप ये पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ तरीके थे और हमारी विशेष कामना रहेगी कि माँ दुर्गा आप सभी के सभी सपनों को, सभी इच्छाओं को पूरा करें और आप उनको सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उनकी पूजा करें, उनकी उपासना करें।